देखो, सरकार चल रही है लेकिन बहुत धीमी गति से चल रही है। बहुत तेज गति से काम करने की आवश्यकता, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और सब लोग हिमाचल प्रदेश में अब ऐसा कोई इलाका नहीं जहां नुकसान नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से मदद का वॉल्यूम जो है तेज़ी से और ज़्यादा करना चाहिए और प्रोएक्टिव होकर के सरकार को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी कहा है कि केंद्र से आपको राहत पैकेज नहीं मिला है, तो क्या कहेंगे सर, आप मदद करेंगे? नहीं, देखिए, केंद्र से लगातार हम इस बात के लिए मदद करने के लिए हम कहते रहते हैं। केंद्र से मैंने कहा कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा तो 2023 के बाद मिल चुका है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में घोषणा की थी 2023 में 4,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में आपदा पैकेज के रूप में दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि 300 करोड़ भी उसमें से जारी नहीं किया गया। तो झूठ बोलना, असत्य बोलना ये आपदा के दौरान अच्छा नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्य है। बहुत सारे आपदा प्रभावित लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। घर चले गए हैं, परिवार के सदस्य चले गए हैं, जगह चले गई है, ज़मीन चले गई है, कारोबार की जो है वो जगह थी वो नहीं बची है। तो ऐसे में मदद करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के जो कहा है उन्होंने कि वे उस एक्ट में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट लैंड की डेफिनेशन है, एवरी गवर्नमेंट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड। तो इस बात को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करने की आवश्यकता है। वो सरकार के स्तर पर इस सारे मामले को उठाए, हम भी उसमें सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लोगों को ज़मीन मिलेगी, मकान अगर किसी का डैमेज हुआ है तो उनको मकान बनाने की जगह मिलेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में सिर्फ बयान ही दे रही है, काम जो करने का है वो करना चाहिए। आवश्यकता इस चीज़ की है। देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बरसात के मौसम के साथ सेब का फसल भी की शुरुआत होती है और हिमाचल प्रदेश की लगभग 4,500-5,000 करोड़ के लगभग हमारी एप्पल की इकॉनमी है और यहाँ कुल्लू जिला के अंदर ही 1,500-2 हज़ार के बीच में इकॉनमी, तो हमारी एप्पल की इकॉनमी यहीं पर है। अब हम देख रहे हैं कि रास्ते बंद पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, सेब की फसल तैयार है, लेकिन मार्केट तक पहुँचाने के लिए उसमें बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। ये चिंता का विषय है, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है और नेशनल हाईवे पर काम चला है, लेकिन जो लिंक रोड्स हैं जहाँ से फसल निकलती है वहाँ पर भी काम होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। देखिए, आपदा हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 सालों से हम देख रहे हैं हर साल आ रही है बारिश के इस मौसम में, लेकिन अब की बार की आपदा ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 350 लोगों से ऊपर ज़िंदगी चले गई, जो बहुत बड़ा आंकड़ा हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए। और यहाँ मैं कुल्लू में ही हूँ, तो कुल्लू में ही 12 का आंकड़ा तो यहीं पर ही अखाड़ा बाजार का आ रहा है, जिनमें से कुछ लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो पाई, कुछ लोगों के लिए अभी तक भी तलाश जारी है। चिंता का विषय है। हिमाचल हर साल जिस तरह से 5,000-10,000 करोड़ रुपए के इस डैमेज के कारण पीछे जाता जा रहा है, तो उसके कारण आगे बढ़ने की संभावना जो हम सोचते थे हिमाचल प्रदेश में, उन सारी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कार्य करना चाहिए, युद्ध स्तर पर राहत कार्य और ख़ास तौर से जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद हो सके, ये सरकार का काम है, प्रदेश सरकार का काम है। और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि केंद्र सरकार मदद कर रही है। 550 करोड़ के लगभग, ये 5,500 करोड़ के लगभग जो है हिमाचल प्रदेश को अभी तक 2023 के बाद पैसा मिल चुका है। और अभी तक मैं इसको कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा राशि अगर केंद्र से मिली है तो ये राशि है जो हिमाचल को डिज़ास्टर में मिली है। तो प्रभावित लोगों तक वो पैसा पहुंचना चाहिए, मदद पहुंचनी चाहिए। और जो डैमेजेस जो हुए हैं, चाहे वो रोड को हैं, ब्रिजेस के हैं, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हैं, तो उसको रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।